जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज से हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के लव राशि फल के बारे में। फरवरी 2026 प्रेम जीवन में कैसी संभावनाएं लेकर आ रहा है और ग्रहों के गोचर का प्रभाव किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन पे पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। उसी श्रृंखला में आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, फरवरी 2026 मेष राशि के जातकों के प्रेम जीवन के लिए एक बहुत ही गहन, निर्णायक और भावनात्मक रूप से परिवर्तनकारी महीना बन सकता है। यह महीना केवल रोमांस या भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिश्तों की सच्चाई और प्रतिबद्धता, भरोसे और भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करेगा। जिन लोगों के जीवन में प्रेम स्थिर है, उनके लिए यह समय रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का संकेत देगा। वहीं जिन संबंधों की नींव कमजोर है, उनके लिए महीना कठोर लेकिन आवश्यक फैसलों का समय बन सकता है। विवाह, प्रेम, आकर्षण, अलगाव, पुनर्मिलन और आत्मसम्मान, इन सभी विषयों पर फरवरी का गहरा प्रभाव रहेगा। यदि हम गोचर की बात करें, इस महीने ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में मिथुन राशि में है और उसके साथ साथ यहाँ पर वो मेष राशि के तीसरे भाव को, यानी आपके कम्युनिकेशन को, आपकी सिबलिंग के भाव को सक्रिय कर रहा है। यहाँ पर शनिदेव जो है मीन राशि में स्थित होकर 12वें भाव में है, जो साढ़े साथी के आपके पहले चरण की स्थिति आपके लिए बना रही है। यहाँ पर राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण स्थिति है आपके प्रेम जीवन के लिए, वो है सूर्य, अस्त मंगल, शुक्र और अस्त बुध, जो कि मकर राशि में महीने के आरंभ में ही है। हालांकि यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव जो कि आपके लग्नेश है, जो अस्त है, लेकिन मकर राशि में वो थोड़े समय के लिए उच्च के भी रहेंगे। यहाँ पर 23 फरवरी तक वो मकर राशि में रहने वाले हैं, तो उच्च अवस्था जो है महीने के ज्यादातर समय तक प्रभावशाली रहेगी। यहाँ पर 5 फरवरी के बाद शुक्र कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 12 फरवरी को सूर्य कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 17 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण स्थिति जो आएगी, वो आएगी कण-कण सूर्य ग्रहण की। 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। इस प्रकार यहाँ पर 23 फरवरी के बाद जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यानी आपका जो 11वां भाव है, जो कुंभ राशि है, वहां पर पंचग्रही योग आपके लिए सक्रिय रहेगा। यह जो स्थिति है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो कि आपके सोशल सर्कल का भाव होता है, यहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप होती है आपके बड़े सिबलिंग से, या जो आपका सोशल सर्कल, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो, या अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर यह स्थिति आपको हो सकता है नए व्यक्ति के साथ मिला दे। हो सकता है वो पॉसिबिलिटी ऑनलाइन मीडियम की तरह आपको मिले। यहाँ पर ऑनलाइन कनेक्शन की संभावना थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा प्रभावी है इस महीने। अब देखिए दर्शकों, मेष राशि के जातकों की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो होते हैं वो नॉर्मली सभी राशियों के लिए प्रेम और विवाह के कारक होते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ आपके द्वितीय और सप्तम भाव के भी कारक है, स्वामी है यहाँ पर। और साथ ही साथ जिसे हम मारक स्थान का स्वामी भी कह सकते हैं यहाँ पर उन्हें। इस महीने शुक्र की जो स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि महीने के पहले भाग में जब शुक्र मकर राशि में होंगे, तो जो कि आपका 10वां भाग है, साथ ही साथ वो उच्च लग्नेश के साथ होंगे, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में व्यवहारिकता बढ़ सकती है, भावनाओं से अधिक जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। वैवाहिक जीवन में यह स्थिति ये दर्शाती है कि आप अपने जीवन साथी से करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य का होना और अस्त बुध के कारण संवाद में कठोरता और गलतफहमी की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए शब्दों का जो चयन है बहुत सोच समझकर करना जरूरी होगा। 5 फरवरी के बाद जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। कुंभ राशि आपके एकादश भाव की राशि है, जो इच्छाओं की पूर्ति, मित्रता और सामाजिक दायरे को दर्शाती है। तो ये जो गोचर है प्रेम को दोस्ती में और दोस्ती को प्रेम में बदलने की क्षमता रख सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए समय किसी पुराने मित्र, सोशल नेटवर्क या ऑनलाइन माध्यम से प्रेम प्रस्ताव मिलने का संकेत दे रहा है। वहीं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय खुलेपन और एक दूसरे को समझने का है। यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर जो महीने का मध्य होगा, उसके आसपास धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों की जो सक्रियता है प्रेम जीवन में थोड़ी तीव्रता लेकर आ सकती है। यहाँ पर चंद्रमा, सूर्य, मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जबकि शुक्र और राहु शतभिषा नक्षत्र में होंगे।
यह जो योग है आकर्षण को बहुत तीव्र बनाता है, लेकिन साथ ही में असंतोष, अपेक्षाओं और मानसिक दूरी की संभावना को भी बढ़ाता है। इसी समय राहु, केतु और शुक्र का वर्गोत्तम होना यह संकेत देता है कि प्रेम जीवन में कोई कार्मिक निर्णय सामने आ सकता है। या तो रिश्ता पूरी तरीके से मजबूत होगा या फिर हमेशा के लिए समाप्त भी हो सकता है। अब ये देखिए दर्शकों, हमने ग्रहों की स्थिति को समझा, उसके स्तर पे जो वृहद स्तर पे स्थिति बन सकती है उसको समझा। अब हम बात करेंगे विवाहित जातकों के लिए फरवरी 2026 में कैसी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जो अभी हमने बातचीत की ग्रहों की स्थिति की, तो यहाँ पर मिश्रित फल की स्थिति आपके लिए बन रही है। महीने के पहले हिस्से में जीवन साथी के साथ अहंकार की टकराहट हो सकती है। कार्य और परिवार के बीच संतुलन की कमी और संवाद की समस्या देखी जा सकती है। यहाँ पर मंगल दोष सक्रिय होने के कारण क्रोध और जल्दबाजी से विवाद यहाँ पर थोड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि मंगल उच्च के होकर महापुरुष योग भी बना रहे हैं, इसलिए यदि दोनों पक्ष संयम रखेंगे तो यह समय रिश्ते को मजबूती भी दे सकता है। 23 फरवरी के बाद बन रहा जो योग है वो वैवाहिक जीवन में सुधार के संकेत कह रहा है। इस समय आप और आपका जीवन साथी भविष्य की योजनाओं, संतान, निवेश या सामाजिक जीवन को लेकर एक मत होने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और आगे बढ़ने की संभावनाओं को तलाशेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए महीना थोड़ा निर्णायक साबित हो सकता है। यदि रिश्ता केवल आकर्षण या सुविधा पर आधारित है तो फरवरी के मध्य में टूटने की संभावना बन सकती है। वहीं जो रिश्ते भावनात्मक रूप से गहरे हैं वो इस महीने और मजबूत होंगे। विवाह की बात करें, परिवार से यहाँ पर मिलवाने की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर लिव इन से शादी की ओर बढ़ने के संकेत भी बन रहे हैं। हालांकि ग्रहों की जो युति है कुछ जातकों में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण या झुकाव को भी बढ़ा सकती है। यह आकर्षण जो है क्षणिक होगा, लेकिन यदि इस पर नियंत्रण ना रखा गया तो लंबे समय के रिश्ते को यह नुकसान पहुंचा सकता है। जिन जातकों का ब्रेकअप हुआ है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है महीना, स्पेशली मध्याह्न में जो है, यानी महीने के मध्य में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आपको बढ़ सकती है। इस समय गलतफहमी, अविश्वास और दूरी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जो संबंध इस समय समाप्त होंगे वो भविष्य में आपको मानसिक शांति भी देंगे। सिंगल जातकों के लिए महीना आत्मसम्मान और अपनी सीमाओं को समझने का है। अचानक शुरू हुआ आकर्षण जल्दी खत्म भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जल्दबाजी से बचें। यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र का दान करना, चावल का दान करना बहुत शुभ होगा। माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। उसके साथ साथ आप ओम शुक्राय नमः का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लग्नेश मंगल की अवस्था भी थोड़ी सी सही नहीं है, तो उसकी अवस्था को ठीक करने के लिए आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात इस समय ध्यान रखने की यह है कि अपने पार्टनर से संवाद करते समय अहंकार छोड़कर संवेदनशीलता को अपनाएं। निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो फरवरी 2026 में राशि के प्रेम जीवन के लिए परीक्षा और परिवर्तन का महीना है। यह समय आपको सिखाएगा कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझ का नाम है। सही निर्णय लेने पर यही महीना आपके जीवन में स्थायी और सच्चे संबंधों की नींव रख सकता है। अगर आपको ये प्रेम राशि फल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।